नौकरी दिलाने के लिए बेरोजगारों से पैसा वसूली की जाती है और फिर उस पैसे को लेकर के लोग गायब हो जाते हैं। हाल के दिनों में देश के कई शहरों से इस तरह के मामले सामने आए हैं। बीते एक साल के दौरान देश के अलग अलग सेक्टर्स में लोगों की नौकरियां गई हैं और नई नौकरी की तलाश में कई लोग नौकरी के नाम पर ठगने वाले गिरोह के झांसे में आ रहे हैं। उधर कंपनियों की तरफ से निकाली जाने वाली नौकरियों में भी कमी देखने को मिल रही है। सर, सवाल यही कि नौकरियों की बाजार की तस्वीर इस समय कैसी दिखाई दे रही है? नौकरियों के बाजार की से दो तरीके की खबरें हैं और दोनों खबरें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। भारत के जॉब मार्केट में समस्या पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। अगर आप कोविड के दौर से देखें तो कोविड में जितनी नौकरियां खत्म हुई थी, ध्वस्त हुई थी, उनकी वापसी नहीं हुई। अब एक जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास आया, फाउंडेड नाम की एक टैलेंट मैनेजमेंट फर्म है, उसने काफ़ी विस्तार से बताया है कि पिछले साल की तुलना में इस साल प्राइवेट कंपनियों ने, जिन पर भारत के रोजगार का अधिकांश दारोमदार है, 80% के आसपास, 82% के आसपास रोजगार प्राइवेट सेक्टर से आते हैं। सरकार एक छोटा सा हिस्सा रखती है। उसमें भी जो अच्छी नौकरियां हैं, जो संगठित नौकरियां हैं, वो जिन सेक्टर से आते हैं उन पर सबसे बड़ा दारोमदार है। ऐसे सेक्टर्स को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो उनकी जॉब पोस्टिंग में, यानी उनकी तरफ से आने वाली वैकेंसीज में, उनकी तरफ से जारी की जाने वाली एम्प्लॉयमेंट के रिक्वायरमेंट में 30% की कमी आई है। और यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि इसके भीतर से जो आंकड़े निकल रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो क्षेत्र भारत में रोजगारों की बढ़त को पिछले 3-4 साल से लीड कर रहे थे, कोविड से पहले लीड कर रहे थे, वहां सब जगह कमी आई है। जैसे आंकड़े बता रहे हैं फाउंडेड के कि आईटी और सेक्टर है जिसमें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हैं, इन्होंने करीब जॉब पोस्टिंग में, इनकी जॉब पोस्टिंग पिछले साल 2022 में 4,74,000 थी, जो घटकर 3,61,000 रह गई हैं। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा जहां से नौकरियां आती हैं वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जिसको बीएफएसआई कहते हैं। यहां भी तेज गिरावट दिखाई दी है। टेलीकॉम सेक्टर में नौकरियों में तेज गिरावट दिखाई दी है और एंटरटेनमेंट मीडिया में भी तेज डिक्लाइन दिखाई दिया है। ये दिखाई दे, भारत में करीब 27 ऐसे क्षेत्र हैं, छोटे बड़े क्षेत्र हैं विपुल, जहां से अच्छी नौकरियां, संगठित नौकरियां आती हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम और मीडिया, एंटरटेनमेंट, रिटेल सेवाओं का है। इन सब में नौकरियों में कमी होती दिखाई दे रही है। और अब दूसरी बात जो खबर आपको विपुल ने बताई वो जॉब स्कैम से जुड़ी हुई भारत में। मेरा सवाल भी सर वही था कि किस तरह के ये घोटाले, नौकरियों में किस तरह का घोटाला हो रहा है? और इस जॉब स्कैम्स को लेकर अब सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की उनको ज़रूरत है। जब नौकरियों की कमी है और नौकरियों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ रही है, पूरे देश में जॉब फ्रॉड्स का एक जाल फैला हुआ है और शायद ही आपके आसपास ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जिनके पास नौकरियों के लिए सूचना, कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आते होंगे। अब स्थिति यहाँ तक है कि वर्क फ्रॉम होम कराने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। आप खासतौर से जो दर्शक मनी सेंट्रल देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि कई सारी प्रमुख हायरिंग कंपनियों की नकली वेबसाइट्स बना ली गई हैं, उनकी क्लोन वेबसाइट बना ली गई हैं। उन वेबसाइट्स से लोगों पर से आवेदन मांगे जा रहे हैं और वहाँ उनको उनकी पर्सनल जानकारियाँ, उनका डेटा, उनकी फाइनेंशियल डेटा को शेयर कराया जा रहा है। इसी तरह से कंपनियों के नकली लोगो बना लिए गए हैं, लेटर हेड्स बना लिए गए हैं, उन लेटर हेड से लोगों को नियुक्ति के पत्र भेजे जा रहे हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू फ्रॉड किए जा रहे हैं, पूरा जूम पर ऑनलाइन इंटरव्यूज किए जा रहे हैं और लोगों को हायर किया जा रहा है। इसका पूरा पर्पस आपकी जानकारी चुराना है, डेटा निकालना है और इसके अलावा कई जगह फीस भी ली जा रही है भर्ती के लिए। नौकरियों की कमी के बाजार में इस समय धोखेबाजों का पूरा जाल फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा ज़रूरी है कि नौकरियों के जो ऑफ़र आपके पास आ रहे हैं उनमें वास्तविकता के तौर पर आप जांच लें कि दरअसल हुआ क्या है। तो कोई भी ऑफर इस तरह का अगर आपको आए तो क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें ताकि आप भी इस तरह के धोखे में ना फंसें।